आगे बोलते हैं, अब तो श्री रामचंद्र जी बोले आगे, अब तो जितने मित्र हैं उनके उल्टे तौर, जाहिर में कुछ और है, बातिन में कुछ और। अब तो जो मित्र हैं उनके सब तौर तरीके उल्टे हो गए हैं। जाहिर में आपके सामने कुछ बोलते हैं और आपके पीछे कुछ आपकी बुराई करते हैं और मुँह से बहुत दिन हाँकेंगे, मगर जब समय आएगा तो आपके किसी काम नहीं आएगा। राम ख्वारी का पता कहाँ, खूंखारी ही खूंखारी, हम अपनी बीती कहते हैं, अब नहीं है यारी आरी है, अब नहीं है यारी आरी है। खूंखारी का मतलब गम को पता नहीं, खूंखारी खूंखारी ज़्यादा है, और हम अपनी बीती कहते हैं, अब नहीं है यारी आरी है। जब कहा दोस्त ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं, वो फिर बढ़े जब आगे को, सोचा अपना यह कार्य नहीं। जब दोस्त ने कहा मदद करने को, बोलते हैं कि हम कब तैयार नहीं हैं, और जब उनको बुलाए काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो मुँह फेर करके वो खुद आगे पीछे चल जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा काम नहीं है। यदि किसी धनी के लड़के को नौजवान भोला पाते हैं तो अपनी जेबें भरने को तत्काल मित हो जाते हैं। यदि किसी धनी आदमी के लड़के को नौजवान लोग भोला पाते हैं तो अपनी जेब भरने के लिए तत्काल उसके मित्र बन जाते हैं। उसकी दौलत के दुश्मन बन दौलत उसको सिखलाते हैं, उसकी दौलत के दुश्मन बन के उसको दौलत सिखलाते हैं। यारी में यारी करके सब सत्यानाश कराते हैं। यारी में यारी करते हैं, ऐश करते हैं और सब सत्यानाश करा देते हैं। खुद भी बर्बाद होते हैं, उसको भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसी खुदगर्जी पर तुफ है, ऐसी यारी पर लानत है। ऐसी खुदगर्जी जो होता है, स्वार्थ होता है, ऐसी मित्रता से जो है कोई मित्र न हो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसी यारी पर लानत है। जो बगुला भक्ति करता है इन दिनों वही खुशकिस्मत है। जो व्यक्ति बगुला की तरह भक्ति दिखाता है वही खुशकिस्मत है, जो खाली नाटक करता है, भक्ति नहीं करता है। बस ज़्यादा कहना है फिजूल, अब फिर महिवर पर जाते हैं। अब ज़्यादा कहना फिजूल है, राधे श्याम जी कर रहे हैं। अब फिर जो है हम लोग जो है लीला पे जाते हैं वहाँ पर। इस लीला को हम कह रहे हैं यह त्रेता युग की बातें हैं। सुग्रीव को रघुनंदन रघुकुल नंदन ने जो प्रीति की रीति दिखाई है, इस लीला को हम कह रहे हैं वो त्रेता युग की बातें हैं। और सुग्रीव को रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी ने प्रीति की रीति दिखाई है, मित्रता की रीति दिखाई है। राय हमारी लेते हो तो सच्ची यही मिताई है, दोनों विधिपूर्वक बने सच्चे गाढ़े यार। अगर हमारी राय लेते तो यही मित्रता सच्ची है, दोनों विधिपूर्वक जो है सच्चे और गाढ़े यार दोस्त बन गए, श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी। इसी मौज आनंद में गुजरे दिन दो चार, एक रोज़ सुग्रीव ने कहा राम से हाल। इसी मौज आनंद में दो चार दिन गुजर गए, और एक रोज़ सुग्रीव ने रामचंद्र जी से अपना हाल कहा। सीता सुधी मिल जाएगी, करें न आप मलाल, मैं एक रोज़ मंत्रियों से बस इसी जगह पर बैठा था। तो 4 दिन के बाद फिर सुग्रीव कहते हैं सीता जी माता की सुधी मिल जाएगी, आप इसके लिए चिंता न करें। मैं एक रोज़ मंत्रियों सहित यहाँ ऋषमुख पर्वत पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नज़ारा देखा था, रथ की तरह विमान एक अंदर कुछ आहो जारी रही। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नज़ारा हमने देखा, रथ की तरह एक विमान ऊपर उड़ के जा रहा था, उसमें कुछ हो रहा था। निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। निश्चर किसी राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक दुलारी सीता माता थी, और निश्चर के लोचन राक्षस निश्चर के लोचन जो आँख लाल लाल थी, और जो कि ज्वाला बरसा रहे थे। जैसे हम इस ओर पिघलते हुए नैन एक नदी बहाते जाते थे, प्रदिश और वह नज़ारा है नहीं भूल जाने वाला। और दूसरी तरफ एक नारी थी जो अपने नैनों से नदी की तरह नीर बहाते जा रही थी। वो दृश्य और नज़ारा देख कर के भुलाए नहीं भूलता है। जब राम राम कहते कहते कुछ जेवर इधर फेंक डाले, मेरी आंखों के आगे ही इस तरह निकल वह चोर गया। जब राम राम कहते हुए उस नारी ने कुछ जेवर इधर फेंका और मेरी आंखों के आगे ही इस तरह वो चोर निकल गया। रह गए इधर कुंडल नुपुर पर रथ दक्षिण की ओर गया, कहा राम ने लाऊ हुआ है क्या कहीं करीब। तब जो है रह गए इधर कुंडल नुपुर, सुग्रीव बोल रहे हैं इधर कुंडल नुपुर रह गया, और वो रथ जो है दक्षिण दिशा की ओर चला गया। रामचंद्र जी ने कहा लाओ लाओ वह है क्या, यहीं आस पास कहीं रखा हुआ। हाँ है, यह का कुटी से ले आया सुग्रीव। हाँ है कह करके कुटी से सुई ले आया। पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, कुंडल ने जानकी के किया और बेचैन।
पहले से ही श्री रामचंद्र जी के आँखों से अश्रु की धारा बह रही थी, और वो जानकी जी का कुंडल देख करके वो और बेचैन हो गए श्री रामचंद्र जी। बोले हाँ, यह वो कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता यह ओट अलग की घटा था। बोले हाँ, यह कुंडल है जो कभी उनके कान में रहता था, सीता जी के। रामचंद्र जी बोले, और मैं इसके दर्शन को आता था, और ये ओट अलग की रहता था, मतलब जो है बालों के जो है अलग, मतलब बाल जो है बालों के नीचे रहता था सीता जी के। अब विरही के हाथों आया यह भूषण भी विरही होकर, इसका भी यौवन खाक हुआ, मैं भी जलता हूँ रो रो कर। अब मैं विरही हूँ और मेरे हाथों ये आभूषण भूषण भी विरही होकर आया है, और इसका भी यौवन खाक हो गया है, मैं भी जल रहा हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है जो उसके ज़्यादा साथ रहा, आ तुझको हृदय लगा लूँ मैं प्यारी का तुझ पर हाथ रहा। कुंडल को श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, कुंडल तू मुझसे अच्छा है जो सीता जी के साथ ज़्यादा रहा, आ तुझको मैं हृदय से लगा लूँ, जो है मेरी प्यारी सीता का तुझ पर हाथ रहा। यदि सीता की सुधि नहीं मिली तो मेरा मिलना तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। यदि सीता की सुधि नहीं मिली तो हे कुंडल तेरा भी मिलना निष्फल हो जाएगा। लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं, हे लक्ष्मण आगे आओ, देखो ये सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़कर फिर कहा सुनिए लीला धाम। लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर पहले उसे प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे लीला धाम सुनिए। मैंने तो चरण निहारे देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिंदुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। ये जो रामायण है, इसी रामायण से रामलीला खेली जाती है जगह जगह, राधे श्याम रामायण है। मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, मैंने चरण निहारे हैं और माता के कान नहीं देखे हैं, और मैं तो बिच्छुओं का सेवक, जो बिच्छुए पैरों पहने जाते हैं उनका सेवक, कुंडल की पहचान में ऊपर अपने आप उठा करके माता सवन भाभी सीता जी को नहीं दिखता था। और नाथ शकुन यह अच्छा है, विश्वास धनुष और बाण में हो, सुंदर समय आ रहा है जब कुंडल उसी कान में हो। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं, हे नाथ ये शगुन अच्छा है, और धनुष और बाण में विश्वास हो तो वो सुंदर समय आ रहा है जब कुंडल वापस उसी कान में होगा, इस कान का है, मतलब मेरी माता सीता के कान में होगा, भाभी के। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, कुंडल वाली वैदेही का इस तरह हरण करने वाले अब होशियार होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। और लक्ष्मण जी रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि कुंडल वाली वैदेही, जो कुंडल हाथ में है, इसकी मालकिन हमारी वैदेही सीता का जिसने हरण किया है, तू होशियार हो जा, अब रण के लिए अब हम लोग आ रहे हैं। सतुंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, महलों में सोने वाले हम तुझे सुलाए बाड़ों पर। बोल रहे हैं कि सतवंती सीता की जो आहें हैं वो तेरे प्राण लेकर रहे प्राणों पर नाचेंगी, और महलों में रह तू महलों में रहता है, हम तुझे सुलाएंगे बाणों पर। ये भगवान राम को आभास हो गया जटायु जी से और सुग्रीव जी से फीडबैक लेकर के कि वो कोई राजा था, राक्षस निशाचर था, जो कि दक्षिण दिशा की तरफ सीता जी को हर के ले गया। बस खबरदार होना, पराई नारी चुराने वाले, पवित्रता के तेज ओज का है सब और प्रकाश। बोल रहे हैं अब खबरदार हो जा, पराई नारी तू चुरा रहा है, पतिव्रता के तेज ओज का है सब और पतिव्रता नारी है मेरी पत्नी सीता, और उसका तेज ओज का प्रकाश हर तरफ है, हर कोई जानता है। सीता सतवंती नारी है, कर दे तेरा विनाश, सर पटक पटक कर रोना पराई नारी चुराने वाले। सीता सतवंती नारी है और तेरा इससे विनाश हो जाएगा, सर पटक पटक कर रोएगा तू पराई नारी चुराने वाले। पतिव्रता का शाप पड़ेगा नष्ट, पतिव्रता का शाप पड़ेगा नष्ट तू होगा, आप उदय हुआ है तेरा सारा अगला पिछला पाप। बोल रहे हैं पतिव्रता का जो शाप होगा उससे तू नष्ट हो जाएगा खानदान सहित, और उदय हुआ है तेरा अगला पिछला पाप उदय हो गया है। हमारे बाणों पर सोना पराई नारी चुराने वाले। और बोल रहे राम लक्ष्मण जी कि हमारे बाणों की नोक पे तुमको सोना पड़ेगा, बाणों पे सोना पड़ेगा, पराई नारी चुराते हो तुम। यह सुनते ही राम को बंधी जरा सी धीर, मंद मंद गति से देखी चलने लगा समीर। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को जो है कुछ धीर बंधी, मंद मंद गति से फिर वो समीर चलने लग गया। समीर मतलब हवा चलने लग गई। हनुमान लक्ष्मण सुग्रीव आदि उठे प्रभु का जी बहलाने,
ले गए वनों में उसी समय कुदरती नज़ारे दिखलाने। हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव आदि उठे और प्रभु को भलाने के लिए उन्हें वनों में ले गए कुदरती नज़ारा दिखाने के लिए। पशु, पेड़, पक्षी, पौधे सब जो है फूल फूल जो दिखाने लगे। झरनों का झरझर का निनाद, चहचहा पक्षियों का सुनकर ताजा हुआ राम जी का कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। झरनों का झरझर निनाद आवाज़ आ रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, दिल ताज़ा हुआ श्री रामचंद्र जी का, और कुछ फूल सुगंधित उन्होंने चुना। ताड़ तरबूरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुँह से निकली आह। ताड़ और तरबूरों पर तभी सबकी निगाह पड़ी, इतने में सुग्रीव जी के मुँह से कुछ आ नहीं। देख दशा सुग्रीव की बोल उठे, रघुवीर क्या भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। बोले श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से पूछे कि जो है क्यों हे भाई तुम इस तरह अधीर क्यों हो रहे हो। जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, यह हाल तुम्हारा देख देख हम भी चिंतित हो जाते हैं। बोले कि जब से हम ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं तुमको हमेशा उदास ही पा रहे हैं, और तुम्हारा ये हाल देख देख कर हम भी चिंतित हो जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, हम भी शरीक सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। बोल रहे हैं इस पहाड़ पर छिपकर रहने का क्या गुप्त भेद है, कारण है, और हम भी तुम्हारे सुख दुख में शरीक हैं, बताओ तुम्हें तकलीफ क्या हो, क्या तुम्हारा प्रण है। यह सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी मेरे दुख के सिंधु की बड़ी दूर है। सुग्रीव बोले हैं कि जो है ये सुन करके सुग्रीव ने और आह भरी और बोले मेरे दुख का ऐसा सिंधु है जिसकी कोई था नहीं है, इतना ज़्यादा दुख है मुझे। सुग्रीव बोले हैं श्री रामचंद्र जी से, मैं जिनके भय से गाय बना वह एक भयानक नहार है, यद्यपि है मेरा भाई ही पर भाई नहीं सितमगर है। मैं जिसके भय से आज गाय बन गया हूँ, डर के मारे यहाँ छिप गया हूँ, वो एक भयानक नहार है, मतलब भयानक बंदर है, और जबकि वो मेरा भाई है, लेकिन वो भाई नहीं है, वो मेरे ऊपर जुल्म ढा रहा सितमगर है, जुल्मी है वो। छोटी सी मेरी गलती पर मेरा ही काल बना है वह, सब राजपाट पर कब्जा कर भामा को छीन तना है वह। बोले छोटी सी हमारी गलती पर वो मेरा काल बन गया, मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ा, सब राजपाट पर कब्जा कर लिया उसने और भामा को छीन लिया। भामा मतलब पत्नी को मेरे छीन लिया है, धर्मपत्नी को। जो भाई को भी चाहता था वध करने वही उतरता है, अफसोस कुत्ते बाजू की जरमारे आस्ती करता है। बोले सुग्रीव जी जो भाई मुझे चाहता था, मेरा भाई वाली है जो मुझे चाहता था, वो अब मुझे वध करने को आतुर है, अफसोस कुत्ते बाजू को जरमारे आस्ती करता है, और उसके बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं उससे युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। उसके ही डर से डरा हुआ मैं जान छुपा कर रहता हूँ, आ सकता नहीं शाप के वश इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। उसके ही डर से डरा हुआ मैं आकर के पंपा सरोवर के नदी ऋषिमुख पर्वत पर छिपा हुआ हूँ, वो यहाँ पर शाप के वश नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। उन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक से ने यह कह रखा है वह फतह वाली पर पाएगा। बोले ये जो 7 ताड़ के वृक्ष है, इनको जो एक बाण से गिरा देगा, ढहा देगा, वो बाली पर जो है विजय पा सकता है। और तक्षक ने यही कहा है, तक्षक नाग था या जो भी था, यही कहा कि जो है ये वही बाली पर जीत हासिल कर सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, जय वशिष्ठ मुनि, जय सुनैना माता, जय जनक जी, जय दशरथ जी, जय कौशल्या माता, जय माता कैकेयी। हर हर महादेव, हर महादेव। मेरा मोबाइल नंबर 98 है। अपना जो है राय बताइए, और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। आपको फॉलो जरूर करिए। आपको जय श्री राम।